नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जन्मपत्री में स्थित पितृदोष के कारण बनने वाले काल सर्प योग के विषय में। दोस्तों, पाराशर जी ने पाराशर ज्योतिष के अंदर लिखते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष नहीं है तो आपके काल सर्प योग बन ही नहीं सकता। यदि काल सर्प योग आपकी कुंडली में है तो ये यकीन से मानिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष भी होगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि पितृदोष के कारण बनने वाले काल सर्प योग के विषय में। जैसे आमतौर पर देखने में हमें मिलता है कि काल सर्प योग इसके कुंडली में स्थित हो जाने पर मनुष्यों को एकाधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विवाह नहीं होता, विवाह यदि हो जाता है तो संतान नहीं होगी, और संतान यदि हो भी जाती है तो जीवित नहीं रह पाती है। संतान कन्या संतानें हो जाती हैं, पुत्र नहीं होता, और यदि पुत्र भी हो जाता है तो वह भी अपंग होगा या वह मंदबुद्धि रहेगा। शरीर के रोग जिन्हें डॉक्टर कितना ही चेकअप कर लें, कितनी ही रिपोर्ट बनवा लें, लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे कि रोग क्या है। आप कितने ही उच्च कोटि के हॉस्पिटल के अंदर आप जाकर के चेकअप करवाओ, कोई भी चाहे अमेरिका का डॉक्टर हो, वो भी अगर इलाज करेगा तो वो भी कहेगा जी रोग समझ में नहीं आ रहा, हम चेकअप कर रहे हैं। ये होता है पितृदोष के कारण होने वाला काल सर्प योग के कारण। अथक परिश्रम करने के बाद भी धन का संचय नहीं हो पाता, धन में बरकत नहीं हो पाती, और व्यवसाय रोजगार आदि में सफलता नहीं मिल पाती, घर में अशांति बनी रहती है, वास्तु दोष बना रहता है, कर्ज देनदारी बढ़ती ही जाती है, आदि कई सारी समस्याएं काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्ति में दिखाई देती है, उनके सामने आती रहती हैं। तो दोस्तों, जन्मपत्री में बनने वाले इस काल सर्प योग की पहचान जन्मपत्री से किस प्रकार करें, तो यह काल सर्प योग राहु और केतु इन दोनों ग्रहों के बीच में ही सभी ग्रह आ जाने पर काल सर्प योग बनता है। अर्थात जन्मपत्री में 5 स्थान एक साथ खाली होने पर यह काल सर्प योग बनता है। वैसे काल सर्प योग 288 प्रकार का बताया गया है, लेकिन इसके प्रमुखतः 12 काल सर्प योगों की विषय में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो 12 काल सर्प दोष हैं, वो 12 में पहला जो केंद्र स्थान से लेकर और सप्तम स्थान तक जो काल सर्प योग बनेगा वह अनंत काल सर्प योग के नाम से होता है। द्वितीय काल सर्प योग जो है जन्मपत्री में द्वितीय स्थान से अष्टम स्थान तक यदि आपके सभी ग्रह हुए तो यह कुलिक नाम का काल सर्प योग से व्यक्ति पीड़ित होएगा। तृतीय जो काल सर्प योग है उसका नाम वासुकी है। यह तृतीय स्थान से नवम स्थान तक बनता है। चतुर्थ जो काल सर्प योग उसका नाम शंखपाल काल सर्प योग है। यह चतुर्थ स्थान से दसम स्थान तक बनता है। और पंचम जो काल सर्प योग है उसका नाम पद्म काल सर्प योग है। यह पंचम स्थान से एकादश स्थान तक बनता है। षष्ठम काल सर्प योग इसका नाम महापद्म काल सर्प योग है। यह षष्ठम स्थान से द्वादश स्थान तक ग्रहों के रहने से बनता है। सातवां जो प्रचंड काल सर्प योग है इसका नाम है तक्षक काल सर्प योग। यह सप्तम स्थान से और लगन तक
ग्रहों के स्थित होने पर तक्षक नामक काल सर्प योग बनता है। अष्टम काल सर्प योग कर्कोटक काल सर्प योग है। यह अष्टम स्थान से द्वितीय स्थान तक ग्रहों के स्थित होने पर इसका निर्माण होता है। नवम जो काल सर्प योग है उसका नाम है शंख नाद काल सर्प योग। यह नवम स्थान से लेकर और तृतीय स्थान पर ग्रहों के स्थित होने पर बनता है। दसम काल सर्प योग है पातक काल सर्प योग। यह दसम स्थान से आरंभ होकर चतुर्थ स्थान पर समाप्त होता है। एकादश काल सर्प योग विषाक्त काल सर्प योग है। इसमें विष जनित जो दोष हैं उनके होने की संभावना अधिक होती है, तो इसका नाम भी विषाक्त काढ़क, विषाक्त के नाम से इसकी पहचान होती है, विषाक्त काल सर्प योग। यह एकादश स्थान से आरंभ होकर और पंचम स्थान तक इसका योग बनता है। द्वादश यानी कि 12वां जो काल सर्प योग जो है वह है शेषनाग काल सर्प योग। यह काल सर्प योग द्वादश स्थान से ले आरंभ होकर और षष्ठम स्थान पर यह समाप्त होता है। इस प्रकार यह द्वादश काल सर्प योग ज्योतिष शास्त्र के अंदर प्रमुख रूप से बताए गए हैं और इन 12 के 12 काल सर्प योगों का भिन्न भिन्न रूप से निवारण है। सभी का जिस काल सर्प योग का जैसा असर है वैसा ही इनका निवारण ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। नमस्कार दोस्तों।